Hello bachcho, welcome to Breezeway Expert. Let's see this question. What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? In options में से the correct and choose the correct answer from the option given. तो हमें ये कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर किसी डीएनए में अगर किसी डीएनए में हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और फिर उसे हम किसी और एलियन और उसे हम किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये जो हमने डीएनए डाला है ये डीएनए का जो हमारा पीस है उसका आगे फेट क्या होता है इनमें से फेट क्या होता है आगे उसका क्या काम होता है तो हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा सही है और कौन गलत तो पहला ऑप्शन ये कह रहा है द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म मतलब जो डीएनए हमने डाले हैं उस ऑर्गेनिज्म में वो अपने आप इंडिपेंडेंटली उसमें मल्टीप्लाई करेगा बॉडी के अंदर तो ये ऑप्शन जो है हमारा ये ऑप्शन हमारा अब ऐसा होता ये है कि जब हम जीन डीएनए के साथ जीन ये जो पूरा हमारा डीएनए का सीक्वेंस है जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसको हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में डालते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू तो जीन जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने आप इंडिपेंडेंटली मल्टीप्लाई नहीं कर सकता जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर ट्रांसफर can't multiply independently. इसके लिए होस्ट सेल का रेप्लिकेशन मशीनरी की जरूरत होती है it can't multiply independently it depends upon host cell machinery सो ये ए ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन बी तो हमारा ऑप्शन बी क्या कह रहा है it may get integrated into the genome of the recipient जो हमारा ये डीएनए है वो जो हमारा जीनोम है रिसिपेंट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट मतलब मर्ज हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ जीनोम अब होता यह है कि जब एलियन ऑर्गेनिज्म में व्हेन व्हेन वी पुट जीन ऑफ इंटरेस्ट इन एलियन ऑर्गेनिज्म जब हम एलियन ऑर्गेनिज्म में जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं तो ये रिसिपेंट ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और इंटीग्रेशन के बाद दे गॉट integrated with recipient recipient genome और ये इंटीग्रेट होने के बाद ये जीन होस्ट डीएनए के साथ रेप्लिकेट और एक्सप्रेस भी होता है तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ना लेट्स मूव टू ऑप्शन सी ये क्या कह रहा है इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए मतलब जब हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को होस्ट डीएनए में डाल दिए तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई और इनहेरिट करेगा तो होता है ये है कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट रिसिपिएंट के जीनोम में इंटीग्रेट हो जाता है व्हेन
gene of interest get integrated in recipient DNA, तो ये होस्ट डीएनए के साथ मल्टीप्लाई और इनहेरिट हो सकता है. It get and multiply and inherit with host DNA. इसका मतलब ये प्रोजेनी में भी ये जीन प्रेजेंट होगा. प्रेजेंट इन आगे जो जनरेशन्स होगी हमारी प्रोजेनी, इनमें भी प्रेजेंट होगा. तो ये ऑप्शन भी हमारा हो गया करेक्ट. नाउ डी क्या कह रहा है? द एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. तो अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट इंटीग्रेट हो जाता है तो ये क्रोमोसोम के इंटीग्रल पार्ट बन जाता है. अभी हमने यहाँ देखा था कि वो उसके. तो ऑप्शन डी इज टॉकिंग अबाउट नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. ये क्या कह रहा है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंटीग्रेट होने के बाद क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता है, जो कि रॉन्ग आंसर है. व्हेन जीन ऑफ होता ये है, when gene of interest get integrated so it becomes integral part of chromosome. So this statement is incorrect. हमारा statement D is incorrect. Now let's see statement E. It shows ability to replicate. ऑप्शन ई हमारा क्या कह रहा है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो shows ability to replicate. तो होता ये है कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा वो होस्ट सेल में जाने के बाद नॉट अपने आप ही रेप्लिकेट नहीं कर सकता. नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली. इसे रेप्लिकेशन के लिए होस्ट सेल पे डिपेंड होना पड़ता है. डिपेंड्स ऑन होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन. तो ये स्टेटमेंट भी जो है हमारा वो इनकरेक्ट हो जाएगा. हमारा ई स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया. तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? बी एंड सी. तो ऑप्शन 2 will be the correct option for this question. That's all. Thank you and best of luck.